नमस्कार। बहुत बड़ी खबर के साथ मैं इस समय उपस्थित हूं आप सभी के सामने। आईपीएल कहां होगा और टी20 वर्ल्ड कप भारत में होगा कि ना होगा, इन तमाम मुद्दों पर आज बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली, जो कि जनरल स्पेशल मीटिंग यहां पर खत्म कर चुके हैं मुंबई में, और बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने के लिए इस समय उपस्थित हूं। मैं संदीप, मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं रेनकोम स्पोर्ट्स पर। तो बीसीसीआई का जनरल स्पेशल मीटिंग खत्म हो चुका है और आईपीएल पर जो चर्चाएं चल रही थी, जो लोगों के बीच एक चर्चा बन चुका था कि आईपीएल कहां होगा, और थोड़ा एक सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट भी आया था कि यूएई में होंगे, और ये जो विंडो है वो 18-19 सितंबर से लेकर 9 से 10 अक्टूबर के बीच में 21 दिनों के बीच होगा। इन सभी तमाम चीजों पर विराम लग चुका है। तो मैं आपको बता दूं कि आईपीएल अब यूएई में होने जा रहा है। हालांकि चर्चा यह भी हुआ कि भारत में भी करवाया जा सकता था, उस समय हालात कुछ अच्छे हो जाते भारत में, लेकिन कहा गया कि भारत में उस समय बरसात का मौसम रहता है, बारिश का समय रहता है, तो मुश्किल है करवाना। इन सभी चर्चाओं पर, मुद्दे पर लेकर फैसले किए गए, सभी वहां पर उपस्थित थे, और फिर अंत में फैसला ये हुआ कि आईपीएल को यूएई में ही करवाया जाए। और यह भी कहा गया कि जो विंडो, जो पहले से रिपोर्ट आ रहे थे, उस विंडो के बारे में कहा गया कि वही विंडो रखा जाएगा जो सितंबर अक्टूबर का जो रिपोर्ट आए हैं उसी पर कहीं ना कहीं समय तलाशने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ ये भी चर्चा हुई कि जो विदेशी खिलाड़ी होंगे वो आएंगे खेलने की नहीं आएंगे। तो इस पर बीसीसीआई ने कहा कि जो दूसरे देश के बोर्ड हैं उनसे उनसे मैं चर्चा करूंगा कि आप अपने खिलाड़ी को आने दें, क्योंकि जो टी20 वर्ल्ड कप होने वाले हैं, इसके अलावा कहीं ना कहीं जो आपस में दो देशों के बीच सीरीज होते हैं, उस सीरीज के बारे में भी कहीं ना कहीं चर्चा की जाएगी, मैनेज किया जाएगा और एक अच्छा विंडो तलाशा जाएगा, जिससे कि जो विदेशी खिलाड़ी हैं वो भी बचे हुए मैच में आईपीएल में शामिल हो, जिससे कि आईपीएल का रोमांच बरकरार रहे, अच्छा लगे देखने में, लोग आकर्षित हो। तो ये कहीं ना कहीं सभी विशेष चर्चाएं हुई। और सबसे बड़ी जो बात होनी थी वो टी20 वर्ल्ड कप पर। तो टी20 वर्ल्ड कप पर बीसीसीआई ने कहा है कि मैं आईसीसी का जो मीटिंग होने वाला है, स्पेशल जो मीटिंग होने वाला है 1 जून को टी20 वर्ल्ड कप के लेकर फैसले के लिए, तो वो मीटिंग 1 जून को होने वाला। तो कहा गया, सभी जो उपस्थित थे वहां पर मीटिंग पर, वो आपस में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हम लोग आईसीसी से मांग करेंगे, जो डेडलाइन दिया जाता है, एक डेडलाइन दिया गया था बीसीसीआई को कि आप मई के अंत तक हमें बता दें कि आप कराने लायक हैं कि नहीं वर्ल्ड कप भारत में। तो वहां पर कहा जाए तो कहा गया कि हम आईसीसी से समय मांगेंगे और जो डेडलाइन है उसे बढ़ाने के लिए कहेंगे, और कम से कम जून के अंत तक मैं उनसे समय की मांग करूंगी, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या मैं टी20 वर्ल्ड कप को कराने में सक्षम हूं कि ना हूं, ये पर मैं फैसला ले लूंगा। तो इस पर भी चर्चा हो गया है। फिर उसके बाद आईपीएल की जो मैच होने वाले हैं वो यूएई में 3 स्टेडियम में होगा, वो अबू धाबी, शारजहां और दुबई में होगा। ये 3 ग्राउंड है, शारजहां, अबू धाबी और फिर दुबई में होगा। ये 3 स्टेडियम, वहां पर ये मुकाबले खेले जाएंगे। साथ ही साथ ये भी चर्चा हुआ कि जो आईपीएल में खिलाड़ी शामिल होंगे उनको मैं भरोसा दिलाता हूं कि टी20 वर्ल्ड कप में आईपीएल के डायरेक्ट जो बायो बबल में रहेंगे वो डायरेक्ट टी20 वर्ल्ड कप में प्रवेश कर जाएंगे। मैं ये भरोसा दिलाता हूं, उतना मैं बायो सिक्योर रखूंगा। फिर उसके बाद जो सैलरी की बात थी डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के बारे में, तो उस पर भी चर्चाएं हुई, लेकिन कोई ज्यादा फैसला आया नहीं है, उस पर कोई विशेष चर्चा नहीं हुआ। जो बात बनने वाली थी वो अभी पेंडिंग रख दिया गया है। रेवेन्यू पर थोड़ी सी बातचीत, ये मैं बता दूं आपको कि रेवेन्यू बीसीसीआई को जनरेट करना है टी20 वर्ल्ड कप के लिए। तो रेवेन्यू में कहा गया है कि यदि केंद्र सरकार, जो भारत सरकार है, यदि वो 10% यदि छूट दे देती है तो कम से कम हमें बहुत बचत हो जाएगा। 226 करोड़ मात्र चुकाना पड़ेगा टी20 वर्ल्ड कप को आयोजित करवाने के लिए। यदि 10% टैक्स छूट नहीं देती है केंद्र सरकार, भारत सरकार, तो फिर बीसीसीआई को, केंद्र सरकार को 906 करोड़ रुपया सुपुर्द करना पड़ेगा, देना पड़ेगा टी20 वर्ल्ड कप को आयोजित करवाने के लिए। उसके बाद 9 शहरों में टी20 वर्ल्ड कप करवाने के लिए तैयारियां चल रही है। कोविड के कारण रुक गया था ये तैयारियां, साथ ही साथ आईपीएल भी स्थगित हुआ था, जैसा कि आप जानते हैं, जो कि फिर से मैं लेकर आया हूं खबर। तो उस पर कहा गया है कि 9 शहरों में, दिल्ली है, मुंबई है, इसके बाद अहमदाबाद में होगा,
फिर धर्मशाला में होगा, लखनऊ में यहाँ पर कहा गया है, इसके अलावा चेन्नई, कोलकाता, फिर आपको देखने को मिलेगा बेंगलुरु में, हैदराबाद में। ये तमाम शहरों में आपको T20 वर्ल्ड कप के मैच देखने को मिलेंगे। तो ये सारी विशेष चर्चाएं हुई है। तो ये फिक्स हो चुका है कि T20 जो IPL का रोमांच है वो यूएई में चला गया है। भारत में हो सकता था, लेकिन बरसात के कारण, बारिश के मौसम होने के कारण वहीं पर अच्छा समझा गया। कहा कि वहां पर मौसम भी अच्छा रहता है और कम खर्च भी वहां पर कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि पिछले IPL जो हुआ था 2020 में तकरीबन लगभग 98 कुछ करोड़ रुपए खर्च हुए थे BCCI को वहां पर T20 IPL आयोजित करवाने में। लेकिन देखना इस बार कितनी खर्च होते हैं 31 मैचों को करवाने में। जो भी है अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। और 2 जून को भारतीय टीम जो कि रवाना होने जा रही है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलने के लिए, उसके बाद वहां पर रहेगी लगातार और इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज खेलेगी। उसके बाद 14 सितंबर के बाद ही कोई ना कोई विंडो तलाशा जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं वही विंडो, आशा वही है। डेट तारीख नहीं बताया गया कि कब मैच स्टार्ट होंगे, किस तारीख से शुरू होगा, कौन कैसे कब मैच खेले जाएंगे, किस दिन डबल हेडर होगा, किस दिन सिंगल मैच खेले जाएंगे, क्वालिफायर, ये सब डेट जो है वो अभी तय नहीं हुआ है। लेकिन इतना कह दिया गया है कि IPL अब यूएई में होगा और वो बिल्कुल वहीं होगा, आधिकारिक पुष्टि कर दिया गया है। और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने खुद आकर उन्होंने बताया है इस बात को। तो ये तमाम चर्चाएं हो रही थी और इस चर्चा पर विराम लग गया है। लेकिन अभी भी T20 वर्ल्ड कप पर संशय बरकरार है कि क्या T20 वर्ल्ड कप भारत में होगा कि ना होगा। अब 1 जून को ICC का मीटिंग है, उसके बाद ही पता चलेगा। क्या ICC समय देती है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को। ये तमाम जो खबर आएंगे मैं वो उपस्थित हूंगा लेकर। आपसे विदा लेता हूं इस तमाम खबरों से अपडेट करने के बाद। मैं बहुत ही जल्द जुड़ता हूं और खबरों के साथ। तो ये खबर लेकर मैं आपसे उपस्थित हुआ था। यदि अच्छा ये खबर लगा हो तो लोगों के पास शेयर कीजिए, दोस्तों के पास। और उसके बाद चैनल को आप यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी दबा लें, जिससे कि आप तमाम खबरों से रूबरू रहें, बहुत ही जल्द आपके पास पहुंचे। और लाइक कर दें यदि आपको अच्छा न्यूज लगा हो। चलिए विदा लेता हूं, धन्यवाद।